दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा। विटामिन डी जो है ये हमें नेचुरली अवेलेबल विटामिन है। इसके लिए कभी कोई आदमी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रॉब्लम आदमी की जब से स्टार्ट हुई, जब से उसने इंडोर में रहना ज़्यादा शुरू कर दिया और आउटडोर एक्टिविटी उसकी लिमिटेड होने लग गई। आजकल जब से हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं और घरों में भी बंद रहते हैं, महिलाएं भी घरों में जनरली अपने आप को बंद रखती है और घर में ही कहीं कुछ न कुछ करती रहती है, और हम लोग भी कार में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं और हमारा सन को जो एक्सपोजर्स हैं वो बहुत लिमिटेड मिलता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की जो पूर्ति होनी चाहिए वो हमें कभी नहीं होती। और इसीलिए विटामिन डी का जो ओरिजिनल जो एकमात्र सोर्स है वो सोर्स है सिर्फ सनशाइन, और उसके अलावा शरीर में विटामिन डी के अब्सॉर्ब करने की कोई भी कंडीशन नहीं है। इस बात में कभी न उलझे कि बाहर से कोई विटामिन डी की टेबलेट खाने से आपको कभी विटामिन डी मिलने वाला है, यानी कि सनशाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री या कोई ड्रग इंडस्ट्री ऐसे क्लेम करती है तो वो आपको उल्लू बना रही है, क्योंकि जो विटामिन डी एक्चुअल में सनशाइन से जो बॉडी में डायरेक्टली जो अब्सॉर्ब होता है वो कोई भी बाहर का केमिकल आकर उसको नहीं ठीक कर सकता। और जो विटामिन डी हम बाहर का कोई ड्रग के रूप में लेते हैं, मेडिसिन के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तो ठीक है 2-4 दिन 8 दिन कभी कोई इमरजेंसी में अगर आपको लेना है तो इट्स ओके, उतना आदमी को सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं सनशाइन को तो अवॉइड ही कर दूं और मैं विटामिन डी घर में बैठ के ही ले लूं, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहा होता है। ये बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि इस संसार में कोई भी आउटर केमिकल हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता। हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को कभी नहीं। ये बात और है कि बॉडी टेम्पररी उसको एडजस्टमेंट करके काम चला रही होती है। तो इसीलिए हमें जहां तक हो सके कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को न देकर हम एक रियल जो नेचुरल अवेलेबल है, जो फ्री अवेलेबल है, हम वो दे तो ज्यादा बेटर है। ये आदमी की एक बड़ी अजीब सी आदत है कि पैसा खर्च करके तो बहुत कुछ करना चाहेगा और जो नेचुरल फ्री में अवेलेबल है उसके लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप अपने घर के बाहर वरांडे में आकर बैठें। अगर घर के अंदर कोई सनशाइन की व्यवस्था नहीं है तो आप कम से कम सुबह सुबह 1 घंटा पार्क में जरूर निकल जाएं। अब ये एक्सक्यूज करने से कोई फायदा नहीं है कि टाइम नहीं है तो थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठो भाई, 1 घंटा जल्दी उठो, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ। लेकिन तुम्हारे एक्सक्यूजेस नेचर नहीं जानती, नेचर डज नॉट नो योर एक्सक्यूजेस। तो इसीलिए विटामिन डी के लिए आप लोग सनशाइन की कोशिश करें और एक मिनिमम कम से कम एक 30 मिनट्स भी अगर आप डेली सनशाइन में रहते हैं तो आपकी विटामिन डी की प्रॉब्लम आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आप जितने ज्यादा सनशाइन में रहे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स जो कि बहुत लंबे समय तक सनशाइन को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, अगर आप नेचुरल फूड ज्यादा खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को नेचुरल उससे भी विटामिन डी की अच्छी सप्लाई होती है। लेकिन जब आप इसी फ्रूट्स, नट्स और सलाड्स को या स्प्राउट्स को जब आप कुक कर देते हैं तो फिर उसके बाद में नेचुरल केमिकल जो बैलेंस था वो सारा इम्बैलेंस होकर केमिस्ट्री जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए आप जितना ज्यादा सन को एक्सपोज्ड जो फ्रूट्स, नट्स और सैलेड्स है, आप जितना ज्यादा रॉ खाएंगे तो उतना ही ज्यादा बॉडी को उसके इनडायरेक्टली आपके बॉडी को विटामिन डी मिलने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है, जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और कुक्ड फूड खाते हैं तो प्रोसेस्ड और कुक फूड की प्रॉब्लम यह है कि उसमें चूंकि केमिकल ऑल्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत सारे केमिकल लॉस हो चुके हैं कुकिंग और प्रोसेसिंग में, उसके कारण क्या करता है कि बॉडी जो है अपने इंटरनल जो उसका विटामिन और केमिकल का जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब करता है। यानी कि हम जब भी कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो बॉडी को देते कम है और बॉडी को लूट के ज्यादा जाते हैं। इसीलिए हम अपने बॉडी को लूटने वाले जब आहार देते हैं तो एक टाइम आने पर हमारी बॉडी में कोई न कोई मिनरल्स और विटामिन्स की एक इम्बैलेंसिटी तो डेफिनेटली क्रिएट होगी ही। इसीलिए जब तक हम लोग आउटडोर एक्सरसाइजेस और जब तक हम लोग नेचुरल फूड पे नहीं आएंगे तब तक ये विटामिन डी की जो समस्या है वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, उसमें कोई भी आदमी उससे भाग नहीं सकता। तो इस तरह से आप अपने विटामिन डी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाएं और अपनी जिंदगी को सुखी बनाएं और ये बाहर के फालतू के मेडिकेशंस और इन सब चीजों पे आप ज्यादा ध्यान न दें, यही मेरा कहना है।